हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे पार्टीशियन मेथड, जिससे अपन फॉर्मूले निकाले थे और फॉर्मूले निकालने के बाद में एक क्वेश्चन भी करवाया था। टॉपिक क्या पढ़ रहे थे अपन? पार्टीशियन मेथड। इससे रिलेटेड इसका डेरिवेशन बताया था और डेरिवेशन करने के बाद में इससे रिलेटेड अपन एक क्वेश्चन भी किए थे। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन अपन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे पास में? क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम फॉलोइंग सिस्टम मैट्रिक्स क्या दी हुई है हमारे पास में? 2 1 1 2 2 1 1 2। फिर सेकंड मान दिया हुआ है 4 0 2 1 4 0 2 1। फिर थर्ड मान दिया हुआ है 3 2 2 0 3 2 2 0। और एक मान और दिया हुआ है 1 3 2 0 1 3 2 0। और x1 x2 x3 x4 2 3 -1 -4 2 3 -1 -4। हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्लियर है? और यूजिंग पार्टीशियन मेथड, यूजिंग पार्टीशियन मेथड हमारे पास में ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि इस सिस्टम इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और सॉल्व करके मान निकालने हैं x1 x2 x3 x4 के। लेकिन आपको ये भी पता है कि पार्टीशियन मेथड अपन केवल इसको करने के लिए अपन इन्वर्स निकाल सकते हैं बस। तो सबसे पहले अपन पार्टीशियन की सहायता से अपन निकालेंगे a इन्वर्स का मान, और जब a इन्वर्स का मान अपने पास में आएगा फिर उसके बाद में हम फॉर्मूला जानते थे कि ax बराबर b होता है, तो x बराबर क्या बन जाएगा? a इन्वर्स b, फिर निकलेगा x का मान। तो पार्टीशियन से सबसे पहले क्या निकलता है? वो निकलेगा इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं अपन पार्टीशियन मेथड से। सॉल्यूशन आ जाओ, सॉल्यूशन पे आया हुआ क्वेश्चन है और 2-3 बार आया हुआ, काफी इंपॉर्टेंट भी है। आ जाओ। गिवन मैट्रिक्स is 2 1 1 2 2 1 1 2 4 0 2 1 3 2 2 0 3 2 2 0 1 3 2 0 1 3 2 और ये 0। ठीक है, A matrix equal to this. Given matrix A is this. We partition as partition as 4/4 की मैट्रिक्स है, इसको अपन चेंज करेंगे 2/2 के लिए। 2/2 के लिए, क्लियर है? तो यहां से चाहो तो ऐसे डायरेक्ट भी दिखा सकते हो, ये लाइन यहाँ से आ गई और ये लाइन यहाँ से आ गई, इसको 20 से डिवाइड कर दिए। तो A1 A2 A3 और A4। A1 क्या मिल गया? 2 1 2140 सभी मानों को अपन काम मिलेंगे
A2 बराबर 1 2 2 1 1 2 2 1, नीचे लिख देता हूँ A3 बराबर 2 0 2 0 2 0 2 0 और A4 लिख देता हूँ 3 2 1 3 3 2 1 3। क्लियर है? ये हम सबसे पहले मैट्रिक्स के सभी मान लिख लिए। सबका मान तो निकालना है। वी लेट, नाउ वी हैव, जो जो काम आएगा पहले वो भी निकाल लेते हैं। नाउ वी हैव A1 इनवर्स, इसको तो इंटरचेंज, इसको माइनस से गुणा, क्या बन जाएगा 0 माइनस 1 0 माइनस 1 माइनस 4 2 माइनस 4 2। We let inverse of given matrix, inverse of given matrix A inverse equals to B1 B2 B3 V4। क्लियर है? हेयर सारे मान भी याद होने चाहिए आपको, जो फॉर्मूला कल बताया था। B3 बराबर A3 माइनस A3 माइनस A4 A1 इनवर्स, A4 A1 इनवर्स और A2 इसका इनवर्स, फिर B2 है माइनस A1 इनवर्स माइनस A1 इनवर्स A2 B3। A2 फॉर्मूला निकालना भी बता दिया था, और वैसे आपको ये याद करने हैं फॉर्मूले। B4 का जो मान है माइनस B3 A4 माइनस B3 A4, B4 का मान है माइनस B3 A4 और A1 इनवर्स। B1 का मान है, वो मान भी लिख लो, A1 इनवर्स I1 माइनस A1 इनवर्स I1 माइनस I1 माइनस A2 B4 A2 B4। ये क्लियर है? सारे फॉर्मूले, ये फॉर्मूला आपको याद करने हैं। ठीक है, तो A1 इनवर्स निकालेंगे सबसे पहले अपन, तो A1 इनवर्स अपन ये निकाल लिए और डिटरमिनेंट का भाग लगा दो। डिटरमिनेंट का भाग क्या बन जाएगा 0 और ये माइनस का 4, तो 1/1 में माइनस का 4, तो डिटरमिनेंट का सबसे पहले भाग लगा दिए। ठीक है, डिटरमिनेंट का भाग लगाने के बाद में अब आ जाओ फॉर्मूले पे। फॉर्मूले आपको सीक्वेंस से ही याद रखने हैं, पहले कौन सा फॉर्मूला काम में आएगा, फिर कौन सा और फिर कौन सा, उसी सीक्वेंस में याद करने हैं। ठीक है, फर्स्टली वी फाइंड B3, इट मीन्स ये निकाल लेते हैं पहले, A3 माइनस A4 A1 इनवर्स और A2 बराबर A3 2 0 2 0 2 0 2 0, यहाँ से मिलेगा अपने पास में 2 0 और फिर से 2 0 माइनस A1 इनवर्स
-1/4 प्लस कर देता हूँ इसको 1/4 0 -1 -4 और साथ में 2 A1 इनवर्स A4 A3 माइनस, नीचे लिख देता हूँ ऊपर नहीं आ पाएगा, A3 2 0 2 0 2 0 2 0 माइनस A4, ये रहा A4 3 2 1 3 3 2 1 3 3 2 1 3 3 2 1 3। फिर है A1 इनवर्स, तो A1 इनवर्स हमारे पास में क्या है, ये है -1/4 प्लस कर देता हूँ इसको 1/4 0 -1 -4 2 -4 2 और फिर साथ में गुणा में है A2। A2 का मान क्या है 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 ये 1, ठीक है। ये तो एजिटेड रहने दो 2 0 2 0 प्लस इसको भी एजिटेड रहने दो 3 2 1 और 3 1/4 को भी एजिटेड रहने दो, इसको कर दो। ये जब इसे बना हुआ था तो 0 माइनस का 2, ये जब इसे हुआ तो 0 और यहाँ से मिलेगा तो माइनस का 1, ये जब इसे हुआ तो माइनस का 4 और प्लस का 4 0 माइनस का 8 प्लस का 2 माइनस का 6 2 0 2 0 एज इट इज प्लस 1/4 को बाहर निकाल दो, इसको भी कर दो माइनस का 6 और 0, ये जब इसे होगा तो माइनस का 3 और माइनस का 12 माइनस का 3 और माइनस का 12 यानी माइनस का 15। सेकेंड करो माइनस का 2 और ये 0 माइनस का 1 माइनस का 18 माइनस का 1 माइनस का 18 यानी माइनस का 19। क्लियर है? वैल्यू क्या क्या आ रही है 2 0 2 0 तो था ही 1/4 के साथ में माइनस का 6 माइनस का 15 माइनस का 2 और माइनस का 19। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो 1/4 2 माइनस का 15 प्लस माइनस कर लो इसको और 6 माइनस 19 6 माइनस का 19, ये मान किसके लिए आ गया? केवल इस वाले मान के लिए आया है हमारे पास में। ठीक है, 1/4 भी बाहर है, 2 माइनस का 15 और 6 माइनस का 19। अब हमें इसका इन्वर्स निकालना है। तो इसका इन्वर्स इधर ही लिख देता हूं, A3 माइनस A4 A1 इनवर्स और A2 इसका इनवर्स बराबर डिटरमिनेंट बाहर आएगा 15 6 90 माइनस 90 और ये माइनस माइनस प्लस माइनस का 90 और 38 3 और 10 यानी यहाँ से मिलेगा 1/13 मल्टीप्लाई भी होगा बाहर वाला ना, इसको माइनस से गुणा यानी माइनस का 2 यही इंटरचेंज माइनस का 19 ये 15 ये माइनस का 6 और ये 2, ये मान आया हमारे पास में किसके? इसका इनवर्स का मान देख लेना एक बार आराम से। माइनस का 19 15 माइनस का 6 एंड 2 निकल गया इसका मान। अब निकालते हैं किसका मान? B3 का मान। ये मान किसका था? B3 के लिए तो मान था ये, तो B3 का मान क्या निकल गया हमारे पास में? 1/13 माइनस का ये 15 और साथ में 2। अब आ जाओ B3 के बाद में नेक्स्ट वाली वैल्यू में,
B2, इसको हटा देते हैं, इसको काम में नहीं लेना अपने को भी। इन सभी मानों को फिर से काम में लेंगे अपन। Thus, we find B2. It means B2 का मान क्या है? माइनस का A1 इनवर्स, यहाँ से A2 और यहाँ से B3 रख दो सारा मान। इक्वल्स टू माइनस A1 इनवर्स प्लस कर देगा ये, यानी 1/4 मैट्रिक्स 0 - 1 माइनस का 4 और ये 2 A2 यहाँ से 1 2 2 1 1 2 2 1 A2 B3, तो B3 का अपना B भी निकालना है। 1/13 माइनस 19 15 माइनस 19 15 माइनस 6 2, माइनस का 19 15 और माइनस का 6 एंड 2, ठीक है। ये बाहर निकाल दो। 1/52 0 - 1 -4 एंड 2, इसे गुना माइनस का 19 माइनस का 12 माइनस का 31 15 और ये 4 19 माइनस का 38 और माइनस का 6 माइनस का 44। ये हुआ तो क्या बनेगा 30 माइनस का 2 यानी 32। एक बार देखते रहना कैलकुलेशन, बीच में कुछ गलत हो जाए तो देख लेना। दूसरा मान क्या निकल गया हमारे पास में? माइनस का 31 19 माइनस का 44 और 32, ठीक है। अब आ जाओ, इसको फिर से कर दो। 1/52 ये होगा तो माइनस का प्लस का 44, ये होगा तो 0 और ये होगा तो माइनस का 32। ये जब होगा तो माइनस का 31 4 प्लस का 31 4 4 1 2 4 और ये माइनस का 88 6 और 11 3 36। ये जब इसे होगा तो 44 माइनस का 32, ठीक है। 8 1 1 और ये मिलेगा लास्ट और देखो, लास्ट और क्या मिलेगा कर लो। ये इससे होगा माइनस का और ये होगा प्लस का, तो माइनस का प्लस का जैसे जाएगा तो बनेगा माइनस का 12। 4 कॉमन लेकर के कैंसिल कर देते हैं, तो 4 ऊपर कॉमन ले लेंगे सब में से ना, तो कट जाएगा। तो कटते ही क्या बचेगा यहाँ पे 1/13 4 कॉमन ले लिया यहाँ से 11 4 लेते क्या बनेगा माइनस का 8 4 9 और माइनस का 3। ये मान किसका है? B 1/13 11 माइनस 8 9 माइनस 3। अब जाएंगे अपन किस पे? B2 पे जाएंगे। अब जाएंगे कैलकुलेशन करना है बस, प्लस माइनस जिसकी अच्छी है वो कैलकुलेशन कहीं रुकेगा ही नहीं, पूरे कैलकुलेशन कर देगा। आ जाओ, B2 निकाल लिए, B2 को भी हटा दो। Thus we find V4।
thus we find V4, it means B4। तो V4 फाइंड करेंगे, मतलब क्या हुआ कि V4 इक्वल्स टू पूरा मान माइनस का B3 A4 और ये A1 इनवर्स रख दो मान। B4 बराबर माइनस का B3 तो माइनस का B3 का मान अपन क्या निकाले थे, वो मान यहाँ पे रखना पड़ेगा। माइनस का 1/13 B3 का मान जो पहले निकाले थे वो मान पुट कर दो। माइनस 19 15 माइनस का 19 15 और 6 और 2 यही निकाले थे। माइनस का 6 और 2 प्लस का 2 माइनस का 6 और प्लस का 2। A4 3 2 1 3 3 2 1 और ये 3। A1 इनवर्स -1/4 प्लस 1/4 0 - 1 -4 2। क्लियर है? 0 - 1 -4 एंड 2। ठीक है, तो मान निकालो यहां से B4 इक्वल टू 1/52 को तो अलग कर दो, माइनस का 19 15 माइनस का 6 और ये 2, इसको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 0 माइनस का 8। ये जब इसे होगा तो माइनस का 3 और प्लस का 4 यानी प्लस का 1। ये जब होगा तो 0 माइनस का 12। ये जब इसे होगा तो माइनस का 1 और प्लस का 6 यानी प्लस का 5। ये किसके लिए है? B4 के लिए। क्लियर है? माइनस का 8 1 माइनस का 12 और 5 और कर दो मल्टीप्लाई इसको, तो B4 इक्वल्स टू 1/52। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो वैल्यू क्या क्या आएगी वो देखो आप तो। ठीक है, माइनस का 28 56 करो, इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस का 28 और 56 और 24 4 24 और 4 24 और ये 4 मल्टीप्लाई करो, इनको भी वही मान आएगा सेम टू सेम। फिर से वही चीज 4 को बाहर निकाल दो तो 1/13 4 को बाहर निकालते ही यहां से क्या मिलेगा माइनस का 7 4 को बाहर क्या मिलेगा 4 1 16 14 यहाँ पे 6 और यहाँ पे 1। ये किसका मान आ गया B4 का मान आ गया हमारे पास में ये मान। अब कौन सा निकालना है? फिर से B1 का निकालना है, एक लास्ट और एक हमें निकालना है B1 का। Thus we find B1. Thus we find B1. It means B1 बराबर A1 इनवर्स ब्रैकेट में I1 माइनस A2 B4 इक्वल्स टू A1 इनवर्स माइनस का 1/4 1 0 0 1 ये ब्रैकेट माइनस A2 यानी
ये मैट्रिक्स 1 2 2 1 1 2 2 1, अब फिर मल्टीप्लाई में B4, अब V4 मतलब 1/13, 1/13 -7 14 -7 14 6 और ये 1, -1/4 एज इट इज, 1 0 0 1 मैट्रिक्स भी एज इट इज, -1/13 एज इट इज, इसको करना है मल्टीप्लाई, माइनस का 7 और 12, माइनस का 7 प्लस का 12 यानी प्लस का 5, 14 और 2 यानी 16। क्लियर है? कैलकुलेशन करना है, बस गुणा करना आना चाहिए आपको, ये गुणा ये गुणा ये। मेथड के अंदर मेन चीज होता है फॉर्मूला और उसका डेरिवेशन, अपन कैसे उसको ड्राइव करते हैं। ये करोगे जब फिर से क्या मिलेगा, माइनस का 14 प्लस का 6 तो क्या मिलेगा 8 माइनस का, और ये 28 और 1 29, ये मिल गया हमारे पास में। क्लियर है? और साथ में A1 इनवर्स मैट्रिक्स का तो अपन मान लिखे ही नहीं। A1 इनवर्स वाले मैट्रिक्स का मान क्या था हमारे पास में, -1/4 0 -1 -4 और 2, फिर मल्टीप्लाई में है ये, यानी -1/4 0 -1 -4 और 2, फिर ये मल्टीप्लाई में है ये, इसको कर दिया अपने मल्टीप्लाई, माइनस का 1/4 0 -1 -4 एंड 2। ठीक है, इसको हम घटा करके एक मैट्रिक्स बनाएंगे, वो मैट्रिक्स लिख रहे हैं कि दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद में कौन सी मैट्रिक्स बनेगी। माइनस का 1/13 5 16 -8 और 29। क्लियर है? ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे आ जाओ। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, कर लो ना इस वाला मैट्रिक्स में से पहले 13 को तो अंदर भेज दो, फिर इसमें से इसको अपन सब्ट्रैक्ट कर दो, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद में फिर इस बाहर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, तो फाइनली जो वैल्यू आएगी ना वो मैं लिख रहा हूँ 1/13 1/13 मान क्या है 2 -4 2 -4 और 4 -8, इसमें से इसको घटा दो 15 को अपॉन में दे करके, आप फिर बाहर वाले से गुना कर दो, ये मान आएगा इसके लिए, और ये मान है किसका, तो ये मान आ गया आपका इसमें B1 मैट्रिक्स का मान है हमारे पास में ये। Then inverse of matrix is inverse of matrix is A inverse equals to पहला मान B1 का समय देखो कॉमन था 1/13 1/13 बाहर आ जाओ भेज दो क्या क्या मान है 2 -4 2 -4 4 -8 4 -8, ये हो गया B1 का मान। B2 का मान देखो क्या था अपने पास में, B2 का मान भी 2/2 इनवर्स में निकला था हमारे पास, 1/13
11 माइनस 8, 11 माइनस 8 क्या मान था B2 का देख लो। 11 माइनस 8, 9 माइनस 3, 9 माइनस 3, यहाँ पे आएगा B3। B3 का मान क्या निकाले थे हम, B3 का सबसे स्टार्टिंग में निकाले थे, देखो उसमें भी 1/13 कर दिया था मैं बाहर। माइनस का 19, 15, माइनस का 19, 15, अब माइनस का 6, 2, माइनस का 6, 2, क्लियर है। B4 ये रहा, माइनस का 7, 14 और 6 और 1, 6 और ठीक है। देन हमें निकालना क्या था, x1, x2, x3 का मान निकालना है। देन द सॉल्यूशन ऑफ गिवन मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स क्या था हमारे पास में, Ax बराबर B, ये फॉर्मेट था। तो x इक्वल्स टू A इनवर्स V, x मतलब x1, x2, x3 और x4, A इनवर्स ये पूरा मान 1/13, 2 माइनस 4 11, 2 माइनस 4 11 माइनस 8, 4 माइनस 8 9, 4 माइनस 8 और 9 और माइनस का 3, माइनस का 7 14, माइनस का 7 14, माइनस का 19 15, 6 1 माइनस 6, 6 1 माइनस 6 2 और साथ में बेस एलिमेंट का मान। अब बेस एलिमेंट का मान क्या दिया हुआ था, 2 3 माइनस 1 4, 2 3 माइनस 1 4, 2 3 माइनस 1 और साथ में 4, 2 3 माइनस 1 और साथ में 4, ठीक है। Hence the solution is, hence the solution is, सॉल्व कर लेना इसको, फिर से गुना कर लेना। तो गुना करके जो मान आएगा फाइनली क्या आएगा, x1 1, x2 माइनस 1, x1 1, x2 माइनस 1, x3 माइनस 1 और x4 फिर से 1। तो पार्टीशन मेथड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो फॉर्मूले, ठीक है, कि फॉर्मूले पहले आपको याद होनी चाहिए कि उसको अपन सॉल्व करेंगे कैसे। अगर फॉर्मूले याद है तब आगे काम आसान हो जाता है, ठीक है। तो फॉर्मूले के बाद में आपको पार्टीशन मेथड के अंदर सारी वैल्यू रख दो, बस कैलकुलेशन करना है और कैलकुलेशन करके आपको लास्ट स्टेज तक मान निकालना है। कैलकुलेशन भी अच्छी होनी चाहिए इसके लिए।